नेपाल में बुधवार की सुबह जो हुआ उसने पूरे हिमालयी इलाके को हिलाकर रख दिया। तिब्बत की सीमा से लगे नेपाल के रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी अचानक उफान पर आ गई और देखते ही देखते पानी का ऐसा सैलाब आया कि घर, सड़कें, पुल, गाड़ियां और बिजली से जुड़े कई प्रोजेक्ट इसकी चपेट में आ गए। जो इलाका कुछ घंटे पहले सामान्य मालूम हो रहा था, वहां अचानक पानी और मलबे का ऐसा बहाव आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस विनाशकारी फ्लैश फ्लड का सबसे ज्यादा असर रसुआ जिले में देखा गया है, लेकिन इसका असर नुवाकोट, धारदिंग और आसपास के दूसरे इलाकों तक भी पहुंचा। शुरुआती घंटों में जैसे जैसे तस्वीरें और वीडियो सामने आने लगे, तबाही का पैमाना भी साफ होता गया। कहीं पूरा पुल पानी में बहता हुआ नजर आया और सामान तेज बहाव में बहते दिखे, तो कहीं बस्तियों में पानी और मलबा घुस गया। नेपाल के अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों से नदी किनारे जाने से बचने की अपील की। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से हुई, इस बात को समझते हैं। बुधवार सुबह करीब 9 बजे भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ आई। यह नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल को आती है और आगे चलकर त्रिशूली नदी से मिलती है। अचानक आई इस बाढ़ ने रसुआ के तिमूरे और स्याफ्रू बेसी जैसे इलाकों को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। नेपाल सेना के मुताबिक अचानक जलस्तर बढ़ने से वाहन, सामान और दूसरी संपत्तियां बह गई। इसके बाद तबाही का असर नुवाकोट तक दिखाई देने लगा। त्रिशूली इलाके से सामने आई तस्वीरों में घरों के आसपास कीचड़ और पानी जमा नजर आया। कई जगह सड़कें और पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ जगहों पर तो पूरा का पूरा ढांचा पानी की तेज बहाव से समेट दिया गया। और इसी बीच एक के बाद एक ऐसे वीडियो सामने आने लगे जिन्होंने बाढ़ की भयावहता को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। कहीं एक कार तेज बहाव में बहती नजर आई, तो कहीं धातु का पुल पानी में समाता हुआ नजर आया। कई घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभावित इलाकों में पूरे के पूरे गांव के बह जाने की जानकारी सामने आई और नदी अपने सामान्य रास्ते से ऊपर बहती हुई भी नजर आ रही। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक इतनी तेज बाढ़ आई कैसे? इसको लेकर शुरुआती तौर पर अलग अलग संभावनाएं सामने आई। नेपाल के मौसम विभाग और जल विज्ञान विभाग के अधिकारी ने कहा है कि यह बाढ़ सिर्फ रसुआ में हुई भारी बारिश की वजह से हो, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। विभाग ने संभावना जताई है कि किसी नए ग्लेशियर के बनने या पुराने ग्लेशियर के फटने जैसी घटना इसका कारण हो सकते हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती अध्ययन में संकेत मिले हैं कि इलाके में आए 4.4 तीव्रता की भूकंप और के बाद बर्फ और चट्टानों का भूस्खलन हो सकता है, जिससे नदी में भारी मलबा पहुंचा और अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि घटना के सटीक कारण की पुष्टि अभी भी जारी। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है इंसानी जिंदगी पर। प्रभात खबर के 26 अगस्त की शाम तक के लाइव अपडेट के मुताबिक नेपाल में इस बाढ़ के 22 लोगों की मौत हो चुकी और 384 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के अनुसार लापता लोगों में बड़ी संख्या उन यात्रियों की है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। यही आंकड़ा इस आपदा को सिर्फ नेपाल की प्राकृतिक आपदा नहीं रहने देता, बल्कि भारत के लिए भी इसे बेहद गंभीर बना देता है। लापता लोगों में दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल हैं। अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और दूसरे देशों के नागरिक के लापता होने की जानकारी सामने आ रही है। दक्षिण कोरिया ने अपने 8 नागरिकों के लापता होने की बात कही है, जो नेपाल में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। अब बात करते हैं इस इलाके की जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई, रसुआ का तिमोरे और स्याफ्रू बेसी इलाका। यहाँ बाढ़ ने सड़क, बाजार, घरों और बिजली से जुड़ी बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। कई जगह संपर्क व्यवस्था प्रभावित हुई है और राहत टीमों के लिए पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। पहाड़ी इलाका होने के कारण एक तरफ तेज बहता पानी और दूसरी तरफ मलबा और टूटे हुए रास्ते, ऐसे बीच में अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण होता नजर आ रहा है। नेपाल सेना और दूसरे सुरक्षा बलों ने तुरंत खोज और बचाव का अभियान शुरू कर दिया है। सेना के मुताबिक कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन लगातार बारिश, नदी का तेज बहाव और खराब रास्तों के कारण राहत कार्यों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर उतारना भी कई जगह संभव नहीं हो पा रहा है। हालत इतनी बुरी बनी हुई है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि अगर ऊपर की तरफ नदी में मलबे या पानी का कोई बड़ा अवरोध बना हुआ है और यह अचानक टूटता है, तो दूसरी फ्लैश फ्लड आने की भी संभावना बनी हुई है। इसलिए प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की चेतावनी दी। नेपाल के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी कई सारी हिदायतें दी जा रही हैं। लोगों से नदी के पास नहीं जाने और सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा जा रहा है।
लेकिन इस आपदा का असर सिर्फ नेपाल की सीमा तक सीमित नहीं। भोटकेशी नदी आगे चलकर त्रिशूली नदी से जुड़ती है और यही जल प्रवाह भारत में पहुंचकर गंडक नदी का हिस्सा बन जाती है। इसलिए नेपाल में आई इस अचानक बाढ़ के बाद भारत में सीमावर्ती इलाकों में भी चिंता बढ़ गई है। कई गाँवों को खाली कराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश और बिहार में नदी किनारे के इलाकों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक बिहार में प्रभावित और संभावित इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी की गई है और करीब 5000 लोगों को पहले ही निकाल लिया गया है। यानी नेपाल के पहाड़ों में शुरू हुई यह तबाही भारत के मैदानी इलाकों के लिए भी चिंता का विषय बन सकती है। भारत सरकार ने पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखा है। भारतीय अधिकारियों ने नेपाल में लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने और उनके परिवारों तक सूचना पहुंचाने के लिए कदम उठाए। भारत के प्रधानमंत्री ने भी नेपाल से हर सहयोग साझा करने की अपने तरफ से पहल की। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कई सारी बातें सामने आ रही है। हालत बहुत ही भयावह बने हुए हैं। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम आयुष है, कैमरे के पीछे आकाश। देखते रहिए प्रभात खबर। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।